सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख मुद्दों पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग युवा मंच टीम के समर्थन में, सहयोग में, तन मन धन से एकजुट होकर के इस लड़ाई में अपना योगदान जरूर देंगे। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लखनऊ में डायरेक्टर कार्यालय के सामने तदर शिक्षकों का आंदोलन लगातार जारी है। तो सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार नज़रअंदाज कर पाएगी? साथ ही साथ एक अहम सवाल है, टीजीटी पीजीटी 2021 में 1296 पदों पर किसका कब्जा है? ये सवाल आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि दूर दूर तक सामने नहीं आया। और साथ ही साथ बात करेंगे संविदा आउटसोर्सिंग और प्राइवेटीकरण पर। उसके बाद बात होगी एलटी जीआईसी और प्रवक्ता के विज्ञापन और आहर्ता विवाद को लेकर के, और टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि, समायोजन, प्रतीक्षा सूची, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और टेट 2021 जो मामले कोर्ट में हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर, टेट 2021 का मामला न्यायालय में चल रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी मामला न्यायालय में चल रहा है परीक्षा कराने को लेकर के। टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर भी मामला न्यायालय में चल रहा है। प्रतीक्षा सूची का भी मामला न्यायालय में था, 2016 हो चाहे 2021 हो, और समायोजन का भी मामला न्यायालय में है। तो जो प्रमुख मामले हैं, इन सभी मामलों पर आज हम लोग बात करेंगे। उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि हर साथियों तक एथेंटिक जानकारी और एक तार्किक तर्कपूर्ण जानकारी पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा आप लोगों से मित्रों तदर शिक्षकों के मामले पर। तो तदर शिक्षक, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक लंबे अरसे से न्यायालय के द्वारा लड़ाई लड़ते एक ऐसा दौर आया कि तदर शिक्षकों को जो है न्यायालय से मात मिली, न्यायालय से हार मिली। हार क्यों मिली? क्योंकि विद्यालय प्रबंधकों द्वारा, जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा मिल करके, सिस्टम को गुमराह करके जो है कि परिवारवाद को फुल कॉन्फिडेंशियल आगे बढ़ाया गया। इतना नहीं, आपको बता दें बहुत स्पष्ट मित्रों कि जितने भी विद्यालय में तदर शिक्षक हैं, आप पता लगाइए उन विद्यालयों में शिक्षकों के चयन प्रक्रिया में किसी आरक्षण का कोई पालन नहीं किया गया है। कहने का मतलब बुआ, भतीजा, चाचा, दादा, बाबा का पूरा साम्राज्य स्थापित है और ये शॉर्टकट रास्ते से है। और आप तदर शिक्षकों की बात अगर करते हैं, तमाम तदर शिक्षक बौखलाए हुए हैं कि सिर्फ युवा मंच टीम विरोध कर रही। मैं तदर शिक्षकों का पर्सनल विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने जो सिस्टम में पूरा नरक फैला दिया था, सिस्टम को पूरा जो है बदबूदार बना दिया था, हम लोग उस सिस्टम को सफा करने वाले हैं। हम उसके प्यूरिफाई पर लगे हुए हैं कि जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था तो आखिर पीछे के रास्ते थे शिक्षकों का चयन क्यों? तमाम ऐसे प्रतिभागी साथी हैं, तमाम जो तैयारी करने वाले हमारे युवा साथी हैं, उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है, उनको निराशा हाथ लग रही है। और प्रबंधक जी, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय मोटी रकम लेकर के जो है शिक्षक नियुक्त कर ले रहे हैं। तो इसका विरोध जायज़ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, हम लोग उसका तहे दिल से सम्मान भी करते हैं। अगर सरकार इधर उधर की तो हम सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट करने भी जाएंगे। अभी तो हम लोग लड़ रहे हैं, कंटेम्प्ट करेंगे और सरकार की हेकड़ी निकाल देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सीधे सीधे कहा गया है
कि तदर्थ शिक्षकों को तभी तक रखा जा सकता है जब तक चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक नहीं आएंगे। अब सवाल ये बनता है, जब इनके पदों का अधियाचन ही माध्यमिक में नहीं आ रहा था तो आखिर इनके स्थान पर शिक्षक जाएगा कैसे? जबकि 2001, 2003, 2005, 2004, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2021 लगातार क्रमागत भर्तियाँ हुई। और सबसे अहम सवाल आपको बता दें कि जो हमारे प्रतियोगी साथी हैं, इनकी पता नहीं कैसी चेतना है। मैं इनके चेतना पर तो सवाल नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि टीजीटी पीजीटी 2021 में 1296 पदों पर तदर्थ शिक्षकों ने फार्म भरा था। तमाम ऐसे तदर्थ शिक्षक थे जिन्होंने फार्म इस बात को लेकर के नहीं भरा कि अगर हम भर देंगे तो हमारा तदर्थ का पद समाप्त हो जाएगा। आप सभी मित्रों को मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि 1296 पदों पर तदर्थ शिक्षकों ने फार्म भरा था, जिसमें 18 तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। बाकी जो शेष पद बचे 1276 पद, तो इन 76 पदों पर 1276 पदों पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किसकी नियुक्ति हुई? अगर नियुक्ति नहीं हुई तो इन पदों को विज्ञापन में शामिल किया गया था। प्रतीक्षा सूची के साथियों को 1296 पद से जो है 1276 पद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये सवाल कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि लोग व्यवस्था के साथ, सिस्टम के साथ खुद को जो है संलिप्त करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लखनऊ में, मुझे तो हंसी आती है कि नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले, नियमों का मर्डर करने वाले, पोस्टमार्टम करने वाले, 60 के रास्ते से तदर्थ शिक्षक को हथियाने वाले लोग लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा के बैठे हैं। और सच्चाई यही है कि टोपी इसलिए लगा के बैठे हैं कि सरकार इनको टोपा समझ ले और इनको वेतन देना शुरू कर दे, ताकि ये फिर जो है भविष्य में तदर्थ को लगातार घुसेड़ते रहें। ये जो सिस्टम है, जो प्रथा है, इसका विरोध होना चाहिए और जायज़ है। इसीलिए युवा मंच टीम इसका विरोध करे। आम तमाम जो नेता हैं उनके बारे में आप भूल जाइए। और आपको बता दो कि उसी लड़ाई की वजह से 2021 अंडर 16 महीने में 6 महीने में पूरी हुई है। अब 15,198 पदों पर भर्ती हुई है। 15,198 पदों का अधियाचन आया था, तो 15,198 में 1276 पद जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? ये सवाल कोई नहीं पूछता। केवल नेता बन के लोग घूमें, सरकार की दलाली करें, सरकार की चाटुकारिता करें। इतना ही नहीं, आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ मित्रों, बहुत साफ शब्दों में। ये जो शिक्षक एमएलसी जो विधायक हैं, ये भी इसी तरीके से फरारी काट रहे हैं। एक ने कमेंट किया कि जो विधायक बनाते हैं वो शिक्षक ही बनाते हैं, तो कम से कम इतना तो ध्यान होना चाहिए उन चयनित शिक्षकों को कि जो लगातार जो है 10x10 के कमरे पर पसीना बहा करके जो है आँख पर चश्मा लगा करके मेहनत की है, तब जा करके उनको नियुक्ति मिली है। कितना संघर्ष झेलना पड़ा है। तो कम से कम उनको इतना सोचना चाहिए कि ऐसे शिक्षक विधायकों को कदापि अपना मतदान न करें चंद स्वार्थ के लिए। स्वार्थ ये हो सकता है कि हाँ सर नेताजी से हमारा परिचय हो जाएगा। परिचय से कुछ नहीं होता है। तो जो भी साथी हैं, सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि 1296 पदों पर 18 तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति हुई, लेकिन 1276 पद कहाँ गए, इसका जवाब कौन देगा? ढूंढना चाहिए प्रतीक्षा सूची के लोगों को। 2021 की जो प्रतीक्षा सूची में तमाम साथी, उनको ढूंढना चाहिए। स्वार्थ की पराकाष्ठा इतनी चरम पर नहीं हो जाना चाहिए कि जिस तरीके से तदर्थ शिक्षक बैठे हैं, याचना कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा करके। नियम कानून होता है, केवल याचना करते हैं, समस्या का निदान नहीं होता है कि अपराधी बने रहो, निवेदन करते रहो और खुलेआम घूमते रहो, कदापि नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात मित्रों, बात करूंगा संविदा आउटसोर्सिंग प्राइवेटीकरण पर। आपने हाल ही में देखा होगा संस्कृत विद्यालयों में संविदा पर भर्ती की जा रही है। LTGIC विद्यालयों में
कंप्यूटर की संविदा भर्ती की जा रही है और सब लोग मौन हैं, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। जैसे सरकार ने नज़र बंद कर दिया हो, सबकी आंखों में धूल झोंक दिया हो कि देखकर भी कुछ बोलने की औकात नहीं है। पड़ोसी अगर थोड़ा सा कुछ टाइट होकर बोले ना तो टकरा जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को रोकना चाहिए। आपको याद होगा कि 2020 में एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई संविदा के खिलाफ, प्राइवेटीकरण के खिलाफ, आउटसोर्सिंग के खिलाफ। सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसको आपको हमें समझना होगा, लड़ाई लड़ना होगा और अपनी ताकत दिखानी होगी। तमाम लोग सोचेंगे कि वीडियो की टीआरपी बढ़ाने के लिए तो हमको टीआरपी नहीं चाहिए। अगर आपके शरीर का खून पानी हो गया तो कदापि वीडियो को ना देखें, कदापि वीडियो को शेयर भी ना करें, मुझे ज़रूरत नहीं है। भेड़ियों के समूह से अच्छा है कि अकेले शेर के साथ रहो। इस बात को हमें आपको स्वीकार करना होगा। केवल हम आप ये सोचते हैं कि 13 लाख 20 हज़ार 26 लाख 37 लाख सिर्फ फार्म भर करके नौकरी नहीं मिलेगी, उसके लिए लड़ना पड़ता है। इस लोकतंत्र में अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचानी पड़ती है, इसे हमें आपको समझना है। बात करते हैं एलटी, जीआईसी, एलटी और प्रवक्ता विज्ञापन और समकक्ष आर्ता। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता दिया था, आज फिर मैं रिपीट करूंगा क्योंकि कई साथी लगातार फ़ोन करके सवाल करते हैं। तो समकक्ष आर्ता विवाद महेंद्र देव जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमने भेज दिया है सरकार के पास, अब उसको निपटा दिया गया है, समकक्ष मामला ख़त्म कर दिया गया। बहुत जल्द जो है एलटी का विज्ञापन भी आएगा और प्रवक्ता का भी विज्ञापन आएगा। तो जो साथी पढ़ने वाले साथी हैं, लगातार पढ़ते भी रहे, मेहनत भी करते रहे और लड़ते भी रहे। आँच जब वसूलों पे आए तो टकराना ज़रूरी होता है। अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप जिंदा हैं तो, हालांकि ज़्यादातर लोग तो जिंदा रहे नहीं, लेकिन जो भी जिंदा है उनको नज़र आना चाहिए। बात करेंगे टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि, समायोजन और प्रतीक्षा सूची। तो आप सभी को बता दें कि समायोजन में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, समायोजन भी होगा। और प्रतीक्षा सूची 2016 बहुत जल्द आप लोगों के सामने दिखेगी। उसके लिए आप लोग हताश मत होइए। अगर अधिकारियों ने कमिटमेंट किया है तो देंगे, और नहीं देंगे तो हम इतनी पावर रखते हैं कि उनसे ले लेंगे। इतनी पावर है। चूँकि हम याचना नहीं करते, हम रण करते हैं, हम संघर्ष करते हैं। हम निवेदन करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग सीधे सरकार से आंख में आंख डालकर बात करने वाले लोग हैं। सरकार से सीधे बात करता हूं, सीधे सवाल किया जाता है। यही कारण है कि युवा मंच टीम से सरकार भी डरती है। आपने कई मुद्दों को देखा होगा कि जो संघर्ष था, जो लड़ाई थी, आप लोगों ने स्पष्ट देखा होगा कि सरकार को मजबूरन जेल भेजना पड़ता है और सरकार को शाम तक कहना पड़ता है कि नहीं संविदा नहीं करेंगे। सरकार को कहना पड़ता है कि नहीं हम विज्ञापन देंगे। सरकार को विज्ञापन जारी करना पड़ता है। और टीजीटी पीजीटी का आपको बता दें कि इनको सीट वृद्धि करनी पड़ेगी अगर हम आप चाह लें तो। हालांकि पूरे मूड से भी हम आप चाहे नहीं हैं। क्यों नहीं चाहें? क्योंकि हमारा काम तो सिर्फ फार्म भरना है। फार्म भर देंगे, जो होगा देखा जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों। सीट वृद्धि को लेकर के हमें आपको लगातार बने रहना है। और इतना ही नहीं, ये जो तदर्थ शिक्षक हैं, हमें इस बात का अंदेशा है कि अगर तदर्थ शिक्षकों को सरकार उनके पदों पर बनाए रखेगी तो निश्चित तौर पर आप सभी को स्पष्ट बता दो मित्रों कि सीट 4163 पद जो है उसमें से घट जाएगी। तो सीट घटने के चांस हैं, बढ़ने के चांस नहीं। अभी तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में सीटें घटी हैं, बढ़ी नहीं हैं। वेरिफिकेशन में, सत्यापन में सीटें घटती हैं। अब 1296 का कोई डाटा नहीं है, 4163 पदों का 2 अधियाचन है।
मैं आपको एक प्रमाण भी दूंगा और दिखाऊंगा कि 4163 पद से पद कैसे कटे हैं, मैं उसको आपको दिखा दूंगा। अब तब आप स्वीकार करिएगा। और मैं साक्ष्यों के साथ लड़ता हूं, हवा में बात नहीं करता। हवा में इसलिए बात नहीं करता क्योंकि कल सरकार जेल में भेज सकती है। तो मैं साक्ष्य भी आपको दिखाऊंगा, बस परेशान मत होइए। आप दिखाऊंगा कैसे सीट घट गई है, पूरे प्रमाण के साथ। देखना होगा तो आप हमसे संपर्क करिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा प्राथमिक शिक्षक भर्ती एडेड जूनियर टेट 2021। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मामला कोर्ट में चल रहा है कि इसकी परीक्षा कराई जाए। हालांकि कोर्ट खुलने का समय भी आ गया है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी मामला न्यायालय में है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को सुरक्षित कर लिया गया है और 50% का मामला न्यायालय में है, उसको भी देखा जा रहा है। और जूनियर टेट 2021 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से बहुत साफ साफ, तो टेट 2021 का भी निस्तारण जुलाई में पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और कल एक विशेष सूचना है कि कल प्रयागराज की बघाड़ा एनी बेसेंट स्कूल में शाम 6 बजे, कोशिश करिए कि 5:30 बजे तक आप लोग पहुंच जाइए। शाम 6 बजे आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। और जो मुद्दे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन मुद्दों पर आर पार की जंग के लिए एक ठोस टीम तैयार की जाएगी। और उसके बाद सरकार से सीधे सवाल किया जाएगा और सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयास किया जाएगा, ताकि विज्ञापन भी आए, समय से परीक्षाएं भी हों और पारदर्शी चयन प्रक्रिया, भ्रष्टाचार मुक्त चयन प्रक्रिया लागू की जाए। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद। शुभ रात्रि।